नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 4 दिनों का समय अब बाकी रह गया है, जहां राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच सभी दल राज्य में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भी करने में लगे हैं। बीजेपी सत्ता में वापस आने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी ताकत अब झोंक रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जेडीएस एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। वहीं 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। 10 मई को वोटिंग और 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो तस्वीरें मिशन दक्षिण पर राजनीतिक दल हैं। इस समय अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सभी इस समय चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उसी तरीके से कांग्रेस ने ऐसी नीतियां हैं जो रोजगार बनवाने की नीतियां हैं। ये नहीं कि देश की पूरी संपत्ति किसी उद्योगपति को पकड़ा दी क्योंकि वो हमारी पार्टी को फंड देता है, क्योंकि ये करता है वो करता है। यही तो है ये सब, और क्या है। एक दो उद्योगपति जिनके पास पूरे देश की संपत्ति है, एक इंसान अडानी 1600 करोड़ रुपए कमाता है एक दिन में, सोच लो। वहीं कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी की बात हम कर रहे हैं? बीजेपी की, जहां पर 119 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस खाते में 75 आई थी, जेडीएस के खाते में 28 और खाली सीटें 224 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं। वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में बस 6 दिन का समय बाकी है। राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी यहां पर जोरों शोरों से प्रचार में जुटी है और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अपना पूरा दम भी दिखा रही है। वहीं स्टार प्रचारक और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने कनकगिरी और हिरिकेरूर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल सिलेंडर 1100 से लेकर 1200 रुपए हो गया। दाल, आटी और सब्जियां, फल, सभी चीजें महंगी हो गई। इसमें से आधी चीजें आप खरीद ही नहीं पाते होंगे। ये सब आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नीतियां बना रही है। सुविधा भी ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. मेरी प्यारी बहनें यहाँ सिलेंडर 1100 से 1200 रुपए तक आ गया है। आप उसको ही खरीद नहीं सकती, भरवा नहीं सकती। दाल महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस तो महंगी है ही, सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं। तो जब सुबह उठकर आप सोचती हैं कि खाने के लिए कुछ बनाना है, दुकान जाती हैं, आधी चीजें तो आप खरीद ही नहीं पाती होंगी। और आप सोचिए मेरे किसान भाइयों, आप दिन रात मेहनत करते हो। पहले आपको 50 किलो का बोरा मिलता था यूरिया, उतने ही पैसों के लिए आज उसमें 5 किलो भी कम कर दिए हैं। जीएसटी ट्रैक्टर पे है, बिजली के दाम बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, पेस्टिसाइड पे जीएसटी। तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? और ये सब ऐसा ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ गई है तो बढ़ गई है। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नीतियां बना रही है और उनकी नीतियों में आपका हित नहीं है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ,
अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। वहीं बीजेपी चुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। वहीं बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने अपनी सरकार में पीएफआई का समर्थन किया, साथ ही पीएफआई कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं। कांग्रेस पार्टी जुड़वा भाई है, ये सिद्ध हो गया है। छुप छुप के बंद कमरों में राजनीति के गठबंधन करने वाले जब चुनाव हारने लगे, बौखलाहट में सामने आना पड़ा। जितनी पथ निरपेक्ष पार्टियां हैं, अगर वो हमारा समर्थन करती हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। नकाब उठा, नकाब के पीछे कांग्रेस का सांप्रदायिक चेहरा आ गया। आज पूछा जाना चाहिए, पीएफआई उसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई, पीएफआई बैंड, पीएफआई बैंड। आपका मैनिफेस्टो कहता है पीएफआई बैन हुआ है तो हम उसका स्वागत करते हैं। नकाब उठा, नकाब के पीछे कांग्रेस का सांप्रदायिक चेहरा आ गया। आज पूछा जाना चाहिए, पीएफआई उसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई, पीएफआई बैंड, पीएफआई बैंड। आपका मैनिफेस्टो कहता है पीएफआई बैन हुआ और उसके बाद एसडीपीआई के समर्थन का आप स्वागत करते, यू आर वेलकमिंग द सपोर्ट फ्रॉम द एसडीपीआई। एंड एसडीपीआई वो पार्टी है, पीएफआई वो संगठन है जो किसी पादरी का हाथ काट देते हैं, आरएसएस बीजेपी वर्कर्स को मार देते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इनके मुकदमे कुछ वापस किए सिद्धारमैया जी ने, और आज समझ में आ गया कि एक दूसरे में दोनों की कितनी आस्था है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। इसी के चलते बजरंग दल के नेताओं ने अपने घरों के बाहर कांग्रेस के लिए चेतावनी भरे पोस्टर लगाए। इस तरह के पोस्टर चिकमंगलुरु के कई घरों में देखे गए, जिनके ऊपर बजरंग दल का झंडा लगा हुआ था। पोस्टर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई थी कि वे 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए इन घरों में एंट्री ना करें। इसके बावजूद अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो कुत्तों को बाहर निकाल दिया जाएगा। और अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी सत्ता में आने के बाद बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी और कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई भी करेगी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच बजरंग दल से बजरंग बली बनकर आए विवाद के बीच की लड़ाई और भी अब तेज हो गई। कलाबुर्गी में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी जला डाली। साथ ही ईश्वरप्पा ने घोषणा पत्र में कांग्रेस पर जाति और धार्मिक मामलों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की कि विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से भी कर दी। जब राक्षसों ने बजरंग बली की पूंछ में आग लगाई तो लंका राख हो गई थी। इसी तरह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है कांग्रेस का भी नाश हो जाएगा। कांग्रेस को चुनाव में और राज्य में विपक्ष में बैठने के लिए पर्याप्त सीटें भी नहीं मिलेंगी। वहीं कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का आक्रोश सड़कों पर अब नजर आ रहा है, जहां पर विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के चुनाव और घोषणा पत्र के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का जाप भी किया। इसके अलावा परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु
चिकबल्लापुर में भी विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश शब्द जताया और कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रतियां भी फाड़ी गई, उन पर चप्पल भी मारे गए। इसके पहले बजरंग दल के नेताओं ने एक वीडियो संदेश भी जारी कर लोगों से बड़ी संख्या में हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो जाति और धर्म के आधार पर समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी के नेता भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंग दल राष्ट्र विरोधी है? आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए बजरंग दल के नाम पर और जनता को धर्म के नाम पर अलग करके सत्ता में आना चाहते हैं। ये बहुत गलत है। वोटों के लिए देश के जनता को रिलीजियस के नाम पर डिवाइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। ये आने वाला दिन में ऐसे निर्णय लेना कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत खतरा है। इसलिए मैं कर्नाटक जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसा पार्टी को नाकार करना चाहिए, ऐसा पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। आज बजरंग दल को बैन किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो भी होगा, कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से, बजरंग दल ये एंटी नेशनल है क्या? बजरंग दल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बजरंग दल कोई एंटी नेशनल, एंटी टेररिस्ट है नहीं, फिर क्यों उसको बैन किया है? मैं पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए बजरंग दल के नाम पर और आम जनता को रिलीजियस के नाम पर अलग अलग करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजरंग दल के ऊपर जो बयान किया है, ये पूरा हिंदुओं के लिए अपमान है, देश के लिए अपमान है, देश के एकता के लिए अपमान है। ये बहुत भयंकर है। वहीं पीएम मोदी ने उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में कर्नाटक के पद्म पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा और सुकरी बेमगौड़ा से मुलाकात भी की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनसे मिलने अंकोला आए, वो बेहद खुश हैं और तुलसी गौड़ा को साल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। वहीं अलक्की जनजातियों की कोकिला कही जाने वाली सुकरी बोमागौड़ा ने 2017 में लोक गायन के लिए देश को चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री जीता था। तो पीएम मोदी ने मुलाकात करके आशीर्वाद दिया था। अंकोला कर्नाटक की तस्वीर पद्म पुरस्कार विजेता सुकरी बोमागौड़ा।